हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाद और मैं आपको यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज का एक बढ़िया सा लेक्चर आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, तवज्जो से दिलों को थाम लीजिए, रजिस्टर हाथों में पकड़ लीजिए और कलम को भी थाम लीजिए ताकि आप इस चटखारेदार लेक्चर्स को नोट करके बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका नेम है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्तेमाल करना है एज अ पोटेंशियल, लेकिन ग्रेडियंट के लिहाज से यहाँ पर सवाल पैदा होता है, सर व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट मीन ओनली चेंज। यहाँ पर ग्रेडियंट का मतलब स्टूडेंट्स क्या लेंगे? हम चेंज लेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा? चेंज इन पोटेंशियल। किसके बराबर आएगा? चेंज इन पोटेंशियल के। स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट की। कहते हैं द क्वांटिटी, ऐसी मिकदार विच गिव, जो हमें दे अमाउंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, जो पोटेंशियल में क्या दे, हमें चेंज दे किसके लिहाज से? डिस्टेंस के लिहाज से। उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको यूं राइट करेंगे स्टूडेंट्स, E is equals to del V over del R। ये हमने स्टूडेंट्स क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है जी? प्रूफ। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसके लिहाज से? टाइम के लिहाज से, सॉरी डिस्टेंस के लिहाज से। विद द डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। राइट हो गई बात। इसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? प्रूफ करना है। और इसमें देखेंगे कि ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर है या स्केलर। माइंड में रख लें, जो ग्रेडियंट है स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट ये हमारे पास क्या है जी? एक स्केलर वेक्टर है। क्या है स्टूडेंट्स? स्केलर वेक्टर है। स्केलर वेक्टर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ लेते हैं कि ये प्रूफ कैसे करना है। देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या लेनी है? दो प्लेट्स लेनी है ताकि हम क्या क्रिएट कर सकें? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास क्या है जी? एक नेगेटिव प्लेट। एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर क्या है जी? नेगेटिव चार्ज। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से पैदा होता है जी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। राइट हो गई बात। ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान स्टूडेंट जो डिस्टेंस है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? डी से। और इसके अंदर हमने क्या रखना है? एक टेस्ट चार्ज रखना है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसको मैंने क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया। राइट हो गई बात। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? इसको मूव करना है। ये पॉइंट बी ले लें, ये पॉइंट आप क्या ले लें? ए ले लें। अगर इसको मैं मूव करूं ए टू बी या बी टू ए, तो ये कुछ ना कुछ क्या कवर करेगा जी? डिस्टेंस कवर करेगा। क्या कवर करेगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस। देखें, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पोटेंशियल है पॉजिटिव होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। इनमें जो चेंज आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है वर्क इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड लास्ट लेक्चर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? वर्क। इसे मैं क्या देता हूं? इक्वेशन नंबर 1। यहां पर सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वर्क क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी। तो ये बन जाता है एफ डी कॉस थीटा। राइट हो गई बात। देखें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और चार्ज को मैं लेकर जा रहा हूं ए टू बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का ऑपोजिट डायरेक्शन में।
तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, एफ डी कॉज 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, -1 होता है। तो यहां पर राइट कर लें एफ डी इंटू -1। तो सिंपल सी बात है, ये बन गया W इज इक्वल टू माइनस एफ डी। स्टूडेंट्स आप जानते हैं D क्या है, हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स है। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर लें कि हमारे पास जो D है ये किसके बराबर है, डेल्टा आर के, राइट हो गई बात। और जो हमारे पास F है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आप जानते हैं क्या होती है, Q नॉट E। क्या होती है जी, Q नॉट E के बराबर होती है। मैग्नीट्यूड राइट कर ले तो यहां पर पुट कर दे स्टूडेंट, ये बन जाएगा W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E और D की जगह पर क्या आ जाएगा, डेल्टा आर। तो सिंपल सी बात है, W की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, इसको पुट कर दें किसमें, वन इक्वेशन में, पुट इन वन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में। जब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा डेल V इज इक्वल टू W की जगह पर आ जाएगा माइनस Q नॉट E डेल्टा आर डिवाइडेड बाय Q नॉट। आई थिंक स्टूडेंट्स Q नॉट से क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो ये बन गया जी ई डेल V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा आर। अगर हम यहां से E की वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट, ये बन जाएगा माइनस डेल V अपॉन डेल्टा आर। तो ये हमारे पास आ गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हैं, नेगेटिव साइन, जो हमें ये बता रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा जी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जो इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, दस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको यूं डिफाइन कर लें, दस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ जी स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, दस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, इज इक्वल टू किसके बराबर, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल के बराबर है, इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। राइट हो गई बात। इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। तो यहां पर बेटा एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स पोटेंशियल क्या हो जाए, कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या हो जाए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो जाए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आप इसको यूं राइट कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल V ओवर डेल R। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ओवर क्या आ गया, डेल R। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो आप कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है, हम इसको स्टडी करते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या बनता है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, द नेगेटिव, ये वाली साइन, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, इंडिकेट्स द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है अलोंग डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ
ई की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जब पोटेंशियल क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पोटेंशियल क्या हो रहा होता है जी, डिक्रीज हो रहा होता है। इसको यूं भी राइट कर सकते हैं। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, के क्यू ओवर एक्स आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ई है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। तो अगर इसी तरह हम वी की बात करें तो जो वी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के होता है। तो अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो दोनों सूरतों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दोनों इंक्रीज भी होंगे स्टूडेंट्स, और क्या होंगे, डिक्रीज भी होंगे। तो स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन था। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई बात समझ ना आए आप मुझे कमेंट में ये बात बता सकते हैं और मैं आपको इसका जरूर आंसर दूंगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एक छोटा सा प्रूफ है, हमें वो यहाँ पर नोट करना है, उसको प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और वो प्रूफ क्या है, आइए इसकी तरफ चलते हैं। उस प्रूफ की तरफ जाने से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन है उसको भी राइट कर लेते हैं। इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, EQUI POTENTIAL, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस सरफेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। द सरफेस एट विच द वैल्यू, द सरफेस at which the value, ऐसी सरफेस जहां पर हम क्या लेंगे, एक वैल्यू लेंगे ऑफ पोटेंशियल इज सेम, एट विच द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम एट एनी पॉइंट, एट एनी या एट एवरी पॉइंट मेंशन कर ले यहां पर, at every point is called equipotential surface। स्टूडेंट्स हमने एक सरफेस ले ली है और उस सरफेस पर जो मर्जी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसे क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसको भी आपने माइंड में रखना है, इसको बोलना नहीं है। तो स्टूडेंट एक छोटा सा प्रूव है, तवज्जो से उसको हम प्रूव करते हैं कि न्यूटन ओवर मीटर इज इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम इज इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर। तो स्टूडेंट देखें नेक्स्ट हमारे पास एक प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ साबित करें, न्यूटन पर कूलम इज इक्वल्स टू वोल्ट ओवर मीटर। एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक क्या है, राइट हैंड साइड है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी बेटा क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, वोल्ट ओवर मीटर। देखिए वोल्ट क्या है, W बटा Q, जॉल पर कूलम। तो मैं इसका यूनिट बना लेता हूं जी, जॉल पर कूलम। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं जॉल किसके बराबर होता है जी, न्यूटन मीटर के, राइट। ये कॉलम को ऊपर ले जाएं, पर कॉलम बन जाएगा, नीचे आ गया मीटर, मीटर से मीटर कैंसल। तो स्टूडेंट्स ये बन गया न्यूटन पर कॉलम, इसको यूं भी राइट कर सकते हैं न्यूटन पर कॉलम। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकॉन प्रेस करना कभी नहीं भूलना, क्योंकि ताकि
आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अल्लाह हाफिज।